बेटा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, एच ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा देखो, कल हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, और ये भी हमने पढ़ा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं सिवाय बेरियम के, सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं कलरलेस। बेटा कलरलेस आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और बेरियम के कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं। बेरियम के कंपाउंड कोवैलेंट हैं, मगर दूसरे बुक्स में ये भी है कि लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो भी कुछ हद तक कोवैलेंट नेचर के होते हैं। लिथियम के, बेटा लिथियम क्लोराइड है या लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कैरेक्टर लिथियम के कंपाउंड्स में। अच्छा, तो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड डिफर इन देयर सोल्युबिलिटी। बेटा कंपाउंड जो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं और सेकंड ग्रुप वाले, उनकी सोल्युबिलिटी का फर्क है, सोल्युबिलिटी में डिफरेंस है। ग्रुप फर्स्ट वाले ज्यादा सोल्युबल हैं, बेटा ग्रुप फर्स्ट वाले ज्यादा सोल्युबल हैं देन ग्रुप सेकंड है। और ये सोल्युबिलिटी में फर्क क्यों है? सोल्युबिलिटी में फर्क इसलिए है कि चार्ज का फर्क है और साइज ऑफ आयन का फर्क है, जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। बेटा देखो, जो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले केटाइन, उनके ऊपर चार्ज +1 होती है, चार्ज क्या होती है, और उनका साइज बड़ा होता है। ग्रुप फर्स्ट वन का साइज बड़ा है, चार्ज +1 है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लेटाइस एनर्जी भी कम होगी, और सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो ग्रुप फर्स्ट वाले जो है, ग्रुप फर्स्ट वाले उनकी क्या है बेटा? चार्ज डेंसिटी कम है, क्योंकि इनका चार्ज कम है और साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ऑफ आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन। बेटा चार्ज ऑफ आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन। अच्छा, तो आप देखो, एक है सोडियम आयन, एक है मैग्नीशियम आयन। इन दोनों को आप कंपेयर करके देखो, सोडियम आयन का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम आयन का साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड ग्रुप वालों की। बेटा देखो, चार्ज डेंसिटी of group second A is more than group first A। बेटा जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो ग्रुप सेकंड वालों की क्या है? ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर चार्ज and smaller ionic size, smaller ionic size, smaller ionic size। ठीक है, किसके मुकाबले? फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में। द सोल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए कंपाउंड is more than ग्रुप सेकंड ए कंपाउंड। बेटा सोल्युबिलिटी ग्रुप फर्स्ट कंपाउंड की क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब हाइड्रोक्सिल की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्सिल भी ज्यादा सोल्युबल है सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्सिल से। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट भी ज्यादा सोल्युबल है सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट से। फर्स्ट ग्रुप के क्लोराइड भी ज्यादा सोल्युबल है सेकंड ग्रुप के क्लोराइड से। इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट भी ज्यादा सोल्युबल है ग्रुप सेकंड ए के सल्फेट के साथ। तो ग्रुप सोल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए कंपाउंड इज मोर देन ग्रुप सेकंड ए।
क्यों भाई ज्यादा है? बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी। लो वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और लेटाइस एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है बेटा? चार्ज ऑफ आयन और साइज ऑफ आयन। और लेटाइस एनर्जी उनकी ज्यादा होगी जिसकी चार्ज एनर्जी ज्यादा होगी बेटा। लेटाइस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, सेकंड ग्रुप वन की लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इनके ऊपर चार्ज ज्यादा है और साइज भी इनका क्या है? छोटा है। ठीक है, तो लो वैल्यू होगी लेटाइस एनर्जी, तो सोलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बेटा सोलिबिलिटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट कंपाउंड इज मोर देन ग्रुप सेकंड बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी की वैल्यू क्या उनकी? कम है, इसलिए उनकी सोलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है सोलिबिलिटी का फर्क है। सोलिबिलिटी का क्या है? फर्क है। अब देखो सोलिबिलिटी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी ज्यादा है किससे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम सल्फेट की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है किससे? मैग्नीशियम के सल्फेट से। मतलब फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी सेकंड ग्रुप के कंपाउंड से। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि सब सारे कंपाउंड की सोलिबिलिटी पढ़ा दूंगा आपको, मगर जनरली बता रहा हूं कि फर्क क्यों है। ठीक है, तो सोलिबिलिटी का फर्क है और थर्मल स्टेबिलिटी का भी फर्क होगा बेटा। हीट से स्टेबिलिटी का भी, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है हीट से स्टेबिलिटी, उसका भी फर्क है। अच्छा देखो फर्स्ट ग्रुप का लिथियम बेटा, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम है और सेकंड ग्रुप का बेरियम। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम अपने ग्रुप से मेंबर से डिफरेंट होगा प्रॉपर्टीज में बेटा। जो लिथियम की प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के साथ मैच नहीं करती। लिथियम की प्रॉपर्टीज दूसरे अल्कली मेटल से डिफरेंट होंगी और बेरियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के हिसाब से मैच नहीं करती हैं। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के साथ डिफरेंट होंगी, अल्कली मेटल से डिफरेंट होंगी, और बेरियम की जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का साइज छोटा है बेटा। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम का साइज छोटा हो गया, सेकंड ग्रुप में बेरियम का साइज छोटा है। साइज छोटे होने की वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन का मतलब वाटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा। और हीट ऑफ एडिशन भी क्या होगी? इनकी ज्यादा होगी। किसकी? लिथियम की अपने ग्रुप के मेंबर से, और बेरियम की क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? सेकंड ग्रुप के मेंबर से। तो इसका मतलब जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट्स लिथियम एंड बेरियम। देखो लाइटेस्ट एलिमेंट lithium and barium differ from other members of group because of smaller size, high charge density। बेटा साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग पोलराइजेशन बेटा, पोलराइजेशन स्ट्रांग होगी एंड हाई हीट ऑफ एडिशन। एंड हाई हीट ऑफ एडिशन, और हीट ऑफ एडिशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि जितना आयन का साइज छोटा होता है बेटा, आयन का साइज जितना छोटा होता है उतना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ और ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं हेडेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको?
तो इसका मतलब है लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी अपने ग्रुप से ज्यादा होगी और बेरिलियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी अपने ग्रुप से ज्यादा होगी, क्योंकि उनका साइज छोटा है, चार्ज इनकी ज्यादा है और पोलराइजेशन भी इनमें स्ट्रॉन्गर होती है। अच्छा, तो लिथियम की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो अपने ग्रुप के मेंबर से मुख्तलिफ है। देखो, लिथियम हार्ड होता है, बाकी मेटल सॉफ्ट होते हैं। बेटा लिथियम क्या होता है? हार्ड, और बाकी मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं उनकी सोल्युबिलिटी कम होती है। बेटा लिथियम के कंपाउंड की सोल्युबिलिटी क्या है? और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लिथियम के जो कार्बोनेट हैं, लिथियम के कार्बोनेट अनस्टेबल होते हैं और बाकी अल्कली मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। लिथियम के नाइट्रेट जब डिकम्पोज होते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और ऑक्सीजन। जबकि सोडियम नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो सोडियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो हमारे बुक में तो नहीं है, मगर आगे मैं आपको लास्ट जब चैप्टर हम एंड करेंगे तो आपको पढ़ा दूंगा कि लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो अपने ग्रुप के मैच नहीं करती। बेटा लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने ग्रुप के हिसाब से मैच, ये आखिर में पढ़ा दूंगा आपको मैं, और है तो पंजाब की बुक से, मगर आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए लिथियम के बारे में कि लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने ग्रुप से मैच नहीं करती हैं, या बेरिलियम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने ग्रुप से मिलती नहीं है। तो लास्ट में हम इनका रिव्यू कर लेंगे। बाकी जो हमारे बुक में था वो यही था। अच्छा, अब उनमें होता है एक डायगोनल रिलेशनशिप। बेटा डायगोनल रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स के दरमियान। बेटा डायगोनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज का, अब देखो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये बेटा फोर्थ ग्रुप। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम ले लेता हूं मैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम को लेता हूं मैं, बोरान एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन। अच्छा, अब क्या होगा? जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मिलती है। बेटा लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? Mg के साथ है। मतलब लिथियम डायगोनली रिलेटेड Mg के साथ, और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ। बोरान का किसके साथ है? इस रिलेशन को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब लिथियम की काफी प्रॉपर्टीज हैं जो बेरिलियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ मिलती है। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज हैं जो एल्यूमिनियम के साथ मिलती है, बोरान की सिलिकॉन के साथ, और एल्यूमिनियम का जो रिलेशनशिप है जिंक के साथ भी है और बेरिलियम के साथ भी है। और ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेटा ये तीनों एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। देखो BeO, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक का मतलब है ड्यूअल प्रॉपर्टीज, एसिडिक भी और बेसिक भी। बेटा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो ड्यूअल प्रॉपर्टीज रखते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप एल्यूमिनियम का बेरिलियम के साथ भी है और जिंक के साथ भी है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? मतलब लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरान की सिलिकॉन के साथ। बाकी सारे एलिमेंट के अंदर ये रिलेशनशिप नहीं होता। बेटा कुछ एलिमेंट्स के अंदर है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यही आपको पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप ट्रेन्स। अच्छा बेटा ग्रुप ट्रेंड, देखो ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या है? प्रॉपर्टीज का
और फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड हम देखेंगे कि ग्रुप के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें कितनी वेरिएशन आती है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप के अंदर बढ़ती हैं और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप के अंदर क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अगर हम फर्स्ट ए को ले लें बेटा, फर्स्ट ए को ले लेते हम, लिथियम 2 1s की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। लिथियम की देखो कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 का मतलब पहले शेल में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की देखें 2 8 1 है, पोटेशियम 2 8 8 1, रुबिडियम 2 8 18 8 1, सीजियम पहले शेल में 2 8 फिर 18 है, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 8 फिर 1। तो बेटा टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहे, इनमें कोई फर्क नहीं आया। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है सबके तो केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सेम होगी। जिनके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जबकि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इनर इलेक्ट्रॉन पे, इनको कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बराबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इनर इलेक्ट्रॉन पे। इनर इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 हैं, इसके अंदर 8 10 हैं, इसके अंदर 18 हैं, इसके अंदर 36 हैं, इसके अंदर 54 है। तो इनर इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग है बेटा। इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर क्या है, चेंजिंग है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इनर इलेक्ट्रॉन पे बेटा। इनर इलेक्ट्रॉन ये चेंज है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर इलेक्ट्रॉन, ये भी इनर इलेक्ट्रॉन, इनमें चेंजिंग है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। और सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंजिंग को हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। क्या बोलते हैं, ग्रुप ट्रेंड बोलते हैं। देखो इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटा, ग्रुप में टॉप टू बॉटम द नंबर of valence electron remains same. So chemical properties will almost remain same. बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑलमोस्ट सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज which depend upon इनर इलेक्ट्रॉन, जो किस पे डिपेंड करती है, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, विल चेंज। वो क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। द रेगुलर वेरिएशन in physical properties the regular variation in physical properties is called group trend.
बेटा रेगुलर जो तब्दीली आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उनको हम कहते हैं ग्रुप ट्रेन। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उनमें जो चेंजिंग आती है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ट्रेन बोलते हैं, ग्रुप ट्रेन। अच्छा, फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस, बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हार्डनेस, बेटा हार्डनेस भी ग्रुप में कम होती है। लिथियम ज्यादा हार्ड है और सीजियम क्या होगा? सॉफ्ट होगा। सेकंड ग्रुप में बेरियम हार्ड है और बेरियम क्या होगा? सॉफ्ट होगा। तो हार्डनेस भी ग्रुप के अंदर कम हो जाती है। डिक्रीज, डाउन द ग्रुप, बेटा ये प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम, आगे पढ़ाऊंगा मैं ट्रेंड भी। इलेक्ट्रोनेट का ट्रेंड कम होता है टॉप टू बॉटम। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस ये भी कम होगी क्योंकि ये भी साइज पे डिपेंड करती है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि फोर्स रोटेशन वीक हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है क्योंकि फोर्स रोटेशन वीक हो जाती है। हार्डनेस भी कम हो जाती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये प्रॉपर्टीज ग्रुप में कम हो जाती है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, मगर ये याद कर लो कि ग्रुप में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, डेंसिटी है, एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज है, ठीक है, रिएक्टिविटी है, चलो रिएक्टिविटी को छोड़ देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, डेंसिटी, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, ठीक है। और ये बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है? ग्रुप में इंक्रीज होती है। सॉफ्टनेस, जो सॉफ्टनेस है बेटा, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे ना इस ब्लॉक में, तो सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। हार्डनेस कम होती जाएगी, सॉफ्टनेस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। डिक्रीजेस और इंक्रीजेस,
डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो बेटा ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप कम होती हैं, कुछ बढ़ रही हैं, ठीक है, और इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अच्छा पहले आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा? तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? यह द एबिलिटी ऑफ एन एटम, देखो बेटा एबिलिटी है, पावर है ऑफ एन एटम, एटम का पावर टू अट्रैक्ट the ability या power of an atom to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron to itself। देखो बेटा पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कुव्वत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इस काल अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेशियो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेशियो हैज नो यूनिट, इसका कोई भी बेटा यूनिट ही नहीं होता, ये रेशियो में होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है। लिंस पालिंग डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम बॉन्ड एनर्जीज। बेटा ये बॉन्ड एनर्जी से मालूम हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिंस पालिंग ने बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट किया। जैसे HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जब हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट किया गया, एस्टिमेटेड वैल्यू थी बेटा, जो HF की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू एस्टिमेटेड वो कम थी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी क्या थी? बहुत ज्यादा थी। देखो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेशन के मुताबिक एक आ रही थी, और जब उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मालूम हुई तो बहुत ज्यादा थी। तो लिंस पालिंग ने कहा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली बढ़ी है वो पोलैरिटी की वजह से बढ़ी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बढ़ी है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन को क्या करता है? ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। बेटा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हाइड्रोजन को क्या करता है? ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, बॉन्ड ज्यादा मजबूत बन जाता है और उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है एक्सपेरिमेंटली। तो ये फर्क क्यों पड़ा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फर्क पड़ा। ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू में जो डिफरेंस आया, ये आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो यहां से कंसेप्ट मिला किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लिंस पालिंग को। और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की बेटा, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कंपेयर करके निकाली गई। तो बेटा फ्लोरीन की वैल्यू न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा है, जो 4 के बराबर है, और बाकी एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कंपेयर करके निकाली गई है। तो लिंस पालिंग ने इसको मालूम किया था बॉन्ड एनर्जी से, इसे बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट किया था, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स है
लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक बेटा क्या होती है, लो होती है. These elements are known as, these elements are known as electropositive elements. बेटा ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कम है. देखो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कम होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं. ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा कम होती है और डाउन द ग्रुप कम हो जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटम के साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बेटा डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू increase in atomic size. Due to increase in atomic size, क्योंकि एटम का जो साइज है वो बढ़ जाता है. एटम का साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन पीरियड्स from left to right. बेटा जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज है वो इंक्रीज होती हैं पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. बेटा एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पीरियड्स के अंदर. अच्छा देखो हम बात करेंगे एस ब्लॉक की, मगर थोड़े कुछ पी ब्लॉक के बारे में भी पढ़ लेंगे हम. अच्छा देखो ग्रुप फर्स्ट ए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. इसकी इलेक्ट्रॉन है 1.0, इसकी है 0.9, 0.8, 0.8, 0.7. तो देखो वैल्यू बेटा कम हो रही है, वैल्यूज देखो बेटा कम हो रही है इनकी इलेक्ट्रॉन की. सेकंड ए वालों की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, सेकंड ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी क्योंकि उनका साइज छोटा होता है. बेटा जो सेकंड ग्रुप वाले हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक में एज कम्पेयर टू ग्रुप फर्स्ट है. आप देखो बेरिलियम की 1.5, आप देखो मैग्नीशियम 1.2, आप देखो कैल्शियम 1.0, स्ट्रोंशियम 1.0, बेरियम 0.9. तो बेटा फर्स्ट ग्रुप से मुकाबले में सेकंड ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मगर टॉप टू बॉटम वो भी कम हो रही है. अच्छा अब आते हैं पी ब्लॉक पे. बोरान 2.0, कार्बन को देखें 2.5, नाइट्रोजन को देखें 3.0, ऑक्सीजन को देखें 3.5. बेटा सेवेंथ ए वाले फ्लोरीन जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक है 4.0, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मतलब सातवें ग्रुप वालों की है फ्लोरीन की. अच्छा उनकी भी टॉप टू बॉटम कम होगी 3.0.
2.8, आयोडीन 2.5, एस्टाटीन 2.2। इनकी भी देखो डाउन द ग्रुप कम हो रही है। अब देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है वैल्यू। बेटा देखो लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ रही है। लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, कार्बन 2.0, बोरान 2.0, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 4.0। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और टॉप टू बॉटम, बेटा टॉप टू बॉटम कम होगी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। ठीक है, अब आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल याद कर लो, जब भी किसी एलिमेंट को आप आयोनाइज करेंगे सबसे पहले ये होगा कि अगर कोई सॉलिड एलिमेंट है, बेटा सॉलिड एलिमेंट को आप आयोनाइज नहीं करेंगे, सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे। बेटा कोई भी अगर सॉलिड एलिमेंट है, सोडियम है तो आपको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, तो सोडियम को पहले सब्लिमेट करेंगे, पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको आप आयोनाइज करेंगे। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी अलग से इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। बेटा क्या बोलते हैं इसको, हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका मतलब है आपने आयोनाइज किसको करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको पहले गैस में कन्वर्ट करो ताकि एटम अलग अलग हो जाएं, सेपरेट जो उनको आप आयोनाइज करेंगे आप लोग। तो ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required, जो चाहिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from outermost shell of gaseous neutral atom बेटा देखो गैसियस न्यूट्रल एटम में से, देखो गैसियस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है, बेटा मेटल है सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको आप आयोनाइज नहीं करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, गैस में कन्वर्ट करेंगे। और गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देते हैं, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। और ये पांचवी की होगी हीट ऑफ सब्लिमेशन, या हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं इसको, एटम को अलग करना। बेटा एटमाइजेशन का मतलब होता है एटम को अलग अलग करना, एटम को सेपरेट कर देना, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो वो बाउंड है, मेटलिक बॉन्ड है इनमें। अगर एलिमेंट मेटल है तो मेटलिक बॉन्ड हो, नहीं तो कोवलेंट बॉन्ड होगा एटम के बीच में। उनको क्या करना है, तोड़ना है और एटम को किस में तब्दील करना है, गैस वाले फॉर्म में, ताकि एटम क्या हो जाए। और पता है ये एक्सपेरिमेंट होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो आईपी मालूम करने का एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है डिस्चार्ज ट्यूब या क्रोक्स ट्यूब। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब या क्रोक्स ट्यूब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट होगा, तो लाजिम बात है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो आप गैस भरेंगे ना, सॉलिड तो नहीं भरेंगे, गैस लेना होगा आपको। तो इसका मतलब है आपको जो भी एलिमेंट होगा पहले इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, गैस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ, उसके बाद उसको आपने आयोनाइज करना है। अब आपने आयोनाइज करना है और बनेगा गैसेस आयन। इसको हम कहेंगे डेल्टा एच को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे,
आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो भी इंडोथर्मिक है, ये भी इंडोथर्मिक है, ये भी क्या है बेटा। अच्छा नोट कर दो, पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा बेटा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसका मतलब फर्स्ट आईपी जो होगी वो कम होगी, सेकंड आईपी ज्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद बेटा, कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, लूज करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, उसका साइज छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आ जाता है, करीब आ जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल, और तीसरा इलेक्ट्रॉन उससे भी ज्यादा डिफिकल्टी से लूज होगा। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपी जनरली लो है बेटा, जो फर्स्ट आईपी अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन मेटल की जनरली लो है, क्योंकि इनका बिगर साइज है। साइज क्या है इनका, बड़ा है, साइज बड़े होने की वजह से इनकी आईपी क्या होती है, लो होती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल लो आईपी, आईपी आयन पोटेंशियल जनरली लो है बिकॉज ऑफ लार्जर एटॉमिक साइज। इनका साइज क्या होगा, लार्जर होगा, और जितना साइज लार्जर होगा उतनी आयन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी बेटा। जितना साइज बड़ा होगा उतनी आईपी की वैल्यू क्या होगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी आईपी। तो एस ब्लॉक का साइज क्या है, बड़ा है, जिनके जैसे आईपी क्या होगी, लो होगी। और एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप की आईपी लो होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप सेकंड है। और फर्स्ट आईपी ऑफ अल्कली मेटल इज लोअर बेटा। जो फर्स्ट आईपी है देखो, फर्स्ट आईपी इज लोअर देन alkaline earth metals because of larger size। क्योंकि इनका जो साइज है, एटॉमिक साइज लार्जर है बेटा। जो साइज है वो क्या है इनका, लार्जर साइज है। लार्जर साइज की वजह से उनकी आईपी क्या होगी, लो होगी। किसकी, ग्रुप फर्स्ट की। और ग्रुप सेकंड वालों की ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप सेकंड वालों का साइज छोटा होता है, और साइज छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, करीब होगा, और वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होगा। इसलिए उनकी जो फर्स्ट आईपी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। फर्स्ट आईपी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल is lower। First IP of alkaline earth metals higher than alkali metals। बेटा जो फर्स्ट आईपी है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी अल्कली मेटल से, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटॉन। क्योंकि इनमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है बेटा, उनमें एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, इजाफी प्रोटॉन है। अब देखो फर्स्ट ए में अगर हम बात करें तो लिथियम 2 1, अगर हम सेकंड ए की बात करें तो बेरियम है 2 2।
2 मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 है। इसके अंदर प्रोटॉन 3 है, इसके अंदर प्रोटॉन 4 है। बेटा 4 प्रोटॉन का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इसकी ज्यादा है, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो साइज इनका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इनकी जो आईपी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, सेकंड ग्रुप वालों की। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है। सोडियम की हम बात करें तो 281, और यहां मैग्नीशियम की हम बात करें 2H2। तो बेटा इसके अंदर प्रोटॉन है 11, इसके अंदर प्रोटॉन है 12, तो इनमें एक प्रोटॉन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटॉन which exert strong electrostatic force of attraction. On outermost electron. बेटा प्रोटॉन ज्यादा है, ज्यादा प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगा, साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ जाएगा, टाइटली बाउंड हो जाएगा, उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए उनकी फर्स्ट आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो सोडियम की फर्स्ट आईपी है 495, और वहां पे मैग्नीशियम की फर्स्ट आईपी है 738। लिथियम की फर्स्ट आईपी, लिथियम की जो फर्स्ट आईपी है वो है 520, और जो बेरिलियम की फर्स्ट आईपी है तकरीबन राउंड अबाउट 900 है, 900 के करीब वैल्यू इसकी। तो इसका मतलब है फर्स्ट आईपी जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा है, ठीक है, अल्कली मेटल से। बाकी इसकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कल हम पढ़ लेंगे।